मैंने देखा उस तरफ समंदर में ना आगे कोई डूब रहा है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि इंसान को समंदर या पानी अपने तरफ कैसे खींचता है। डूबने वाले को क्या नज़र आता है? डूबने वाला मर जाता है, पानी उसे अपनी तरफ खींच रहा होता है। अब मैं उसकी तरफ भागा, लेकिन जाहिर सी बात है मैं ज़्यादा पानी की तरफ तो नहीं जा सकता। अगर 14वीं की रात हो, अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। द भूत शो के एक और स्टोरी के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है सर, माशाल्लाह। स्टोरीज पे चले। स्टोरीज पर लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीक मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी। हमारे एक कश्मीरी व्यूअर हैं, फॉलोअर हैं, उमेद नाम है उनका। उनकी एक स्टोरी सुनाई थी हमजाद के मुतल्लिक जी। तो उन्होंने मेरे साथ कोई अपनी 2-3 स्टोरीज़ शेयर की थी। तो मुझे उनकी दूसरी स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी। छोटी सी है तो मैंने सोचा कि पहले वो शेयर कर लेता हूँ उसके बाद फिर मैं अपना कोई किस्सा बताऊँगा। स्टोरी जो है वो है एक औरत पर मुश्तमिल जिसका नाम है बहन सारा। बहन सारा। बहन सारा। ओके। ओके, समझ गया। अच्छा, बहन सारा बेसिकली एक एंटिटी है जिसके लिए मशहूर है कि उसको बुलाया जाता है। अच्छा, ठीक है। उस एंटिटी का नाम है सारा, जिसको बहन सारा कह के बुलाया जाता है। कहता है कि बुलाना बहुत आसान है। आप जो भी आपका सवाल है उसको एक कागज़ पर लिखें और रात को सोते वक्त अपने तकिए के नीचे वो कागज़ रखें, एक पेन रखें और सो जाएं। और बहन सारा आएगी, आपको जगाएगी और आपसे कहेगी कि इस सवाल का ये जवाब लिखो। कहने लगा कि उसको बुलाने का एक प्रोसीजर है 7 दिन का, और वो 7 दिन का प्रोसीजर उसमें कुछ पढ़ना होता है 99 टाइम्स, और उसमें सारा का नाम लेना होता है। ओके। कि बहन सारा आए। कहने लगा मैंने कर लिया, और मैं उस वक्त क्लास 10th में था। तो जब ये दिन पूरे हो गए, अमल हो गया, तो मुझे ये हुआ कि मस्ती मजाक, स्कूल का काम और ये सारी चीज़ों के, उस सारी चीज़ों मतलब जो खेल कूद और ये जो बच्चे का रूटीन होता है 10वीं क्लास के, वो करने में मैं भूल गया कि 7 दिन पूरे होंगे और आज रात को बहन सारा आनी है। कहने लगा मैं थका हारा और सो गया। रात के कोई 1:15 के 3 बजे के वक्त मेरे कानों में अजीब से एक आवाज़ आई। जैसे रेडियो होता है, उसको आप ट्यून करो तो उसके सिग्नल्स जब वो पकड़ता है तो की आवाज़ें आती है। क्या लगा इस तरह की आवाज़ें मेरे कान में आने लगी और मेरा कान बिल्कुल गर्म हो गया, तप गया, लाइक जैसे कोई लावा गर्म चीज़ मेरे कानों पे टकरा रही। उसके बाद मुझे एक आवाज़ आई, जैसे कान में कोई आके बोलता है कि मैं आ गई हूँ। वाह। अब कहने लगा जब मैंने ये आवाज़ सुनी कि मैं आ गई हूँ, मेरी हालत तबाह हो गई। लाइक मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा हो सकता है। बोला मैंने डर के मारे अपना मुंह बिस्तर में दिया, तकिए में, और दबा के आयतें पढ़ने लगा और मैं
सो गया, मतलब डर ही डर में कि ये बस अब जो हुआ मुझसे हो गया, अब मुझे ये दिखाई ना दे। और मेरी जो हार्ट बीट थी वो इतनी तेज़ चल रही थी, इतनी तेज़ थी कि मुझे लगा कि मेरा दिल कहीं निकल के बाहर ना जाए, मेरा दिल फट ना जाए, और कान दोनों गरम लाल धुएं जैसे निकल रहे हो। उधर मैंने आयतें पढ़ी और मैंने मुंह अपना दबाया और उसके बाद ये आवाज़ ख़त्म हो गई। कहता अगर मैं आंखें खोल लेता, उस वक्त मुझे ये महसूस हो रहा था, अगर मैं आंखें खोल लेता और मैं उसे देख लेता तो शायद मैं मर जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने आंखें नहीं खोली, मैंने उसको रेस्पॉन्स नहीं किया, मैं सो गया। और फिर मैं डेली रात को आयतें पढ़ के सोता था ताकि ये चीज़ मेरे पास ना आए। और फिर एक वक्त ऐसा आया, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ ख़त्म हो गई। मुझे लगता है अमित को भी कोई इतना बड़ा सा तो होगा वर्म जो इस तरह की हरकतें करता है, जब करता था, अब तो नहीं करता होगा। मेरा मशवरा लोगों को यही है कि यार इस तरह की हरकतें नहीं किया बचपन करो। है ये, बिल्कुल। आपको एक चीज़ नज़र नहीं आती, उस चीज़ के पीछे नहीं पड़ो। आपको एक चीज़ का पता नहीं है, आप उस चीज़ के पीछे नहीं पड़ो। ज़बरदस्ती किसी को बुलाना, खींच के किसी को बुलाना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। वो ऐसी मखलूक है, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क आप पर पड़ेगा। अच्छा, मुझे वो बता कि इस बच्चे की तूने स्टोरी तो शामिल कर ली, ठीक है। क्या तूने इस चीज़ के बारे में रिसर्च की कि वाकई इस तरह की कोई चीज़ है? देखो, मैं क्लियर नाम नहीं बताऊंगा। 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो बुलाने से आती हैं और आपको आपके सवाल का जवाब भी देती हैं। ओके। ठीक है, उसका तरीका मैं नहीं बताऊंगा, उसका करने का अमल या दिन कब होता है, किस वक्त होता है। इवन 5 मिनट का अमल भी है, 5 मिनट में भी वो चीज़ें आपके पास हाजिर हो जाती हैं। ओके। लेकिन मैं उस चीज़ से अवॉइड करूँगा। एक हमारी स्टोरी पड़ी हुई है शैतान की बेटी के नाम से, यस। उस पर मैंने कुछ लुकमात दिए हैं, क्लियर नहीं बताया, उस पर आप जाके देख सकते हैं। तो ये चीज़ें 5 मिनट में भी, वो अमल 20 मिनट का है, लेकिन वो गंदा अमल आपको वॉशरूम में खड़े होकर करना है। याद है आपको? और जब ये चीज़ें आ जाती हैं ना, आपको स्टार्ट में बड़ा अच्छा फील होता है यार, मतलब मेरे पास ऐसी पावर है कि मैं अनसीन्स को देख सकता हूँ, मेरे पास ऐसी पावर है मैं इससे कोई भी काम करवा सकता हूँ। लेकिन इंटरनली आप डैमेज हो रहे होते हैं, आप अंदर ही अंदर में तबाह हो रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता। एक वक्त आता है जब उनकी डिमांड्स स्टार्ट होती हैं, और जब उनकी डिमांड्स स्टार्ट होती हैं उस वक्त लोग आपको पागल कहना शुरू करते हैं। अगर वो आपको आके कहे कि उनको आपके साथ फिजिकल होना है तो फिर आपने होना है, और उसी वक्त होना है, चाहे आप अपनी फैमिली के बीच में बैठे हो, ये आपने बताया था। चाहे आप शादी के पंडाल में बैठे हो, चाहे आप स्कूल में, कॉलेज में या अपनी ऑफिस में बैठे हो, अगर उनको आपके साथ कोई मतलब पूरा करना है तो आपको उसी वक्त उसको रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। अच्छा, अक्सर जो लोग थोड़े से दीवाने टाइप के होते हैं, पागल होते हैं, जो आप उनको भी अगर नोट करेंगे तो वो रास्तों पे खड़े होकर कोई अजीबोगरीब सी हरकतें कर रहे होते हैं। ये भी होता है, हम समझ रहे होते हैं कि पागल है। हाँ, ऐसा भी होता है। मैंने एक हमारे ही हैदराबाद में एक मशहूर, एक नहीं बल्कि हैदर चौक पे सारे मशहूर फ़ोटोग्राफ़र्स बैठे हुए हैं। अगर आप हैदराबाद के जानने वाले हैं, जिस इलाके में हम लोग रहते पाकिस्तान में, तो वहाँ पर मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा, मैं उन फोटोग्राफर्स के पास खड़ा हुआ था, प्रिंट के लिए मैंने फ़ोटोग्राफ्स दिए हुए थे। तो जब तक वो प्रिंट हो 15-20 मिनट, आधा घंटा, तो इस बीच में मैंने सोचा कि यार चलो यहाँ पर ठेले वेले वाले भी खड़े हुए, तो कोई वो गोलगप्पे वगैरह खा लिए जाए। तो मैं था, मेरे साथ वो ऑन बैठा हुआ था, तो हम लोग वो गोलगप्पे इंजॉय कर रहे थे। तो एकदम से ऑन ने बोला, बाबा
ये देखो आदमी क्या कर रहा है। मैंने कहा क्या कर रहा है? तो ऑन ने मुझे बोला कि अब देख रहा बाबा, इसको देख रहा है ये क्या करता है। वो बंदा गली में जाता था, उसके बाद गली से वापस आता था और उस फोटोग्राफर की दुकान के बाहर एक फ़ोटो लगा हुआ है, उस फ़ोटो के पास खड़े होकर उससे बातें करे, उसको यूँ पप्पियाँ दे और उसके बाद फिर फ़ोटो के करीब जाकर फिर उसको किस करे और उसके बाद फिर वापस उनसे बातें करे, बातें कर करके फिर वापस गली में जाए और फिर वही चीज़ रिपीट कर रहा था वो। आपको याद है हमने मकबूल की गली में एक बंदा, यस, क्या नाम था उसका? नाम तो छोड़ो अब, जो वसीम भी पता नहीं था क्या नाम था, पता खैर नहीं, हाँ। उससे काफ़ी चीज़ें हमने वो की थी। और उसके बाद वो मकबूल से दोबारा भी मिला था, शायद आया था या मकबूल ने बुलाया था उसे या क्या। अब मुझे नहीं पता कि वो उस औरत के पास जाता है नहीं जाता, लेकिन इतना मुझे पता है कि वो पहले से ठीक हो गया। खैर जी, ये तो थी क्या नाम बताया बच्चे का? अपने अमीद। अमित, हाँ, अमीद की स्टोरी थी और उन्होंने अपनी लास्ट स्टोरी कंफर्म भी किया, बिल्कुल वो मेरी स्टोरी है और वो रियल है। और थैंक्स फॉर शेयरिंग, उन्होंने हमें मैसेज किया था, थैंक यू वेरी मच। इस चीज़ के लिए भी दिल गुर्दा चाहिए कि आप लोग अपनी स्टोरी इस तरह शामिल कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इस तरीके की स्टोरी जब आपके रिश्तेदार सुनते हैं तो बोलते हैं यार हमारा बच्चा पागल हो गया। ये भी बहुत बड़ी एक, अगर आप डॉक्टर की स्टोरीज़ पास्ट की सुनेंगे, जो स्टार्टिंग वाली स्टोरीज़ जो हमने आशी डेली व्लॉग्स पे शेयर की हुई थी, तो उन स्टोरीज में डॉक्टर ने जो बातें हमारे साथ शेयर की थी, इन्होंने अपनी स्टोरीज शेयर की थी कि इनके साथ ये चीज़ें कैसे जुड़ी और उस वक्त इनकी क्या फीलिंग्स थी। तो लोग इसको पागल ही कहते थे और इवन आपने बताया था कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मिल गया था कि ये पागल है। और क्योंकि आपका बच्चा, मैं आपको एक छोटा सा एक इतना सा एक मिसाल देता हूँ। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो मेरी बहन, मतलब मैं पढ़ने का थोड़ा सा नॉर्मल हुआ करता था ना, इतना कोई हाई फाई नहीं हुआ करता था, तो मैं बड़ी मार खाता था अपनी बहन की ना कि तू पढ़ता नहीं है और ये है वो, बड़ा ज़बरदस्ती मुझे पढ़ाया जाता था, मैं पढ़ता था। तो अब वो मेरी बहन अभी अमेरिका में माशाल्लाह खुश है, उसको औलाद है अपनी, तो मुझे आगे कहती है कि यार आशी तेरे को मैंने मारा, बचपन में बहुत मारा और मुझे आज तक याद है तू बड़ा ज़िद्दी हुआ करता था, जिस काम के पीछे लग जाता तू वही करता था और तू पढ़ता नहीं था और फिर ये होता था। कह रहा वही चीज़ सेम मैं अपने बच्चे में देख रही हूँ, अपने बेटे में देख रही हूँ। और अब जब मैं उसको मेडिकली हमने इसका जब ट्रीटमेंट करवाया कि ये बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है, तो पता ही ये चला कि ये एक मेडिकल इलनेस है, ठीक है, एक शॉर्ट टर्म एक मेमोरी लॉस वाला हिसाब किताब है, जो एक चीज़ से लेकर ना किसी चीज़ से एलर्जी होती है, आप वो कुछ भी कर लें वो पढ़ नहीं सकता। मतलब किसी को पढ़ने में मुश्किल होती है, किसी को लिखने में मुश्किल होती है, किसी को याद करने में मुश्किल होती है, तो ये मेडिकली एक प्रॉब्लम मिसफिट है थोड़ा सा। तो अब उसी तरीके से जब डॉक्टर के पास ये चीज़ें आती थीं तो इसको लोग मिसफिट समझते थे, इसको पागल समझते थे, लेकिन कभी भी ये नहीं जानने की कोशिश की कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, ये एक चीज़ें देख रहा है, एक फिल्म है जो उसके दिमाग में चल रही है, इसके सामने आती है, सब कुछ हो रहा है, और वो लोग कहते थे कि नहीं ये इसके अपने दिमाग उस पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, वैसे मुझे शेयर नहीं करनी चाहिए, लोगों ने देखा होगा, देख रहे होंगे। नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है घोस्ट वॉर्स के नाम से शायद, उसमें एक बंदा है, उसको इस तरह से चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है, उसके साथ वैसे ही चीज़ें नज़र आती हैं जैसे मुझे नज़र आती हैं। मतलब वो मूवी अगर कोई देखेगा तो वो कहेगा कि ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर एक ही है। खैर मैं ये कहूँगा कि भाई देखें, आपके फैमिली में किसी के साथ भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो उसको थोड़ा सा उस एंगल से भी देखिए, उस एंगल से भी देखिए कि इस बंदे के साथ परेशानी आखिर है क्या। हम इसको कह रहे हैं पागल है, तू पागल है, तू पागल है। अबे भाई तू पागल है, पागल है, पागल है करके तुमने उसको पागल करार दे दिया, लेकिन ही इज़ नॉट मेंटली सिक, ही कैन फील थिंग्स, ही कैन, ये सब चीज़ें देख रहा है, विजुलाइज कर रहा है। आपको समझना चाहिए, अपनी औलाद पे ट्रस्ट करें। कभी आशी तुम्हें ऐसा फील हुआ है कि तुम बैठे हो और तुम्हारे पाँव का जो अंगूठा है वो सुन्न होना स्टार्ट हुआ हो, तुम्हें जैसे लग रहा हो कि उसमें सर्कुलेशन रुक गई है, और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे अंगूठे से वो सेंसेशन ख़त्म होती हुई तुम्हारी उंगलियां पैरों की,
और आहिस्ता 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 बढ़ते हुए वो तुम्हारी अपर लिम्ब तक आए, तुम्हारे नेक और फिर तुम्हारे सर तक रहा, और फिर तुम्हें ऐसा फील हो कि एक ठंड है, बर्फ है, वो जो तुम्हारा खून है वो तुम्हारे अंगूठे से जैसे सर्कुलेट कर रहा है जिस्म पूरे में, तो वो तुम्हारे अंगूठे से एक खून बर्फ़ होना शुरू हुआ हो। फील करो कि वो बर्फ़ हो रहा है, और बर्फ़ होना फील हुआ, और तुम्हारा जिस्म काम करना छोड़ रहा हो। वो बर्फ़ होते होते तुम्हारी सारे जिस्म की रगों में खून जम के बर्फ़ हो जाए, बर्फ़ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। एक पॉइंट ऐसा है कि तुम्हारा दिमाग फ्रीज हो जाए। ये कैफियत मैंने देखी है, जो तुम सारी बातें कर रहे हो ना। ये कैफियत क्या होती है? आप इस तरह से कैसे हो जाते हो कि आपका जिस्म आपका नहीं रहता, बॉडी की एक एक चीज़ आपकी स्टक हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। बर्फ़ को आप तोड़ सकते हो, उसको आप मोड़ नहीं सकते। तो वो जब पाँव के अंगूठे से लेके वो चीज़ें ऊपर तक आती हैं, तो उस वक्त आपको सामने देखने वाला बंदा उसको उस फीलिंग का एहसास नहीं हो रहा होता कि आपकी बॉडी के अंदर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है आपके साथ। ये मेडिकल टर्म नहीं होती, ये मेडिकल सिकनेस नहीं होती, ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको कंट्रोल कर रही होती हैं। मैं सख्त गर्मियों में शॉर्ट्स पहन के, मेरे पास बड़े प्यारे प्यारे बॉक्सर्स हैं, तो वो पहन के और टी शर्ट में मैं सो रहा था। मुझे ठंड लगना स्टार्ट हुई। मैंने सोचा एसी रखा हुआ है, मैंने 22 पर, इसको मैं बढ़ा के 25 पर कर देता हूँ। 25 पे कर दिया, कोई तोड़ लिया, लेकिन वो ठंड अजीब सी ठंड थी। उसने कहा कि नहीं, इसको आज बहुत गर्मी है ना, इसकी गर्मी निकालनी है। वो लगती जाए, मैंने ऐसी स्विच ऑफ कर लिया, एक और चादर पड़ी थी वो ओढ़ी, जीन्स पहनी, शर्ट पहनी, फिर सोया। शिवरिंग सी स्टार्ट होने लगी, सर्दी तबाही। पहले मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे जैसे फीवर होने लगा है, बुखार हो रहा हो, लेकिन बुखार में बॉडी इतनी चिल, इतनी ठंडी कि बॉडी का टेम्परेचर माइनस में जा रहा हो। मुझे समझ में नहीं आया। सब कुछ छोड़ने के बाद अब जब मैं दवा के लिए उठूँ कि मैं कुछ दवा ले लूँ, कोई हीटर ऑन कर लूँ, कुछ कर लूँ, तो मैं मूव ना कर पाऊँ। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे अगर मैं मूव करूँगा तो या तो मेरी बॉडी पीसेस में टूट जाएगी। लाइक अगर मैंने पाँव हिलाया तो वो अपने जॉइंट से टूट जाएगा, निकल जाएगा। फील क्या था कि मेरी बॉडी सिवाय दिमाग के और आँखों के मेरे जिस्म का कोई हिस्सा प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि या तो मैं आज मर जाऊंगा या मेरी बॉडी टूट जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद जाहिर सी बात है, टूटने के बाद तो जुड़ना तो है नहीं। खैर, अब क्या हुआ, ना हिलने जैसा, सिर्फ आंखें और दिमाग काम कर रहा। मेरे पैरों के पास मैंने 2 सफ़ेद बर्फ़ की तरह के सफ़ेद जानवर देखे। अक्सर लोगों ने पूछा है कि डॉक्टर काशिफ, क्या जिन्नात में जानवर होते हैं? तो हाँ, जानवर होते हैं। मैंने 2, और ये जानवरों को भी पजेस करते हैं। जिसे मैंने आपको हिरन वाला किस्सा भी बताया था, वो कुत्तों वाला किस्सा भी था एक, कुत्तों वाला, हिरन वाला, जो मेरे चाचा लाए थे। ठीक है। अच्छा, 2 जानवर मेरे पैरों के पास खड़े हैं, जो कि आग की तरह के हैं।
आग, और आग ऐसी सफ़ेद कलर की, वाइट फ्लेम्स, और मेरे पैरों पर लिक कर रहे हैं, जैसे बिल्ली चाटती है ना आपके पैरों पे आके, कडल करती है आपको या चाटती है, उस तरह से वो मेरे पैरों को, जैसे वो मेरे पाँव को अपनी ज़बान लगाते हैं, मेरे जिस्म का टेम्परेचर ज़्यादा गिरता है, माइनस में जा, और मैं ज़्यादा ठंड महसूस करता हूँ, और मुझे लगता है कि अब मैं और मज़ीद बर्फ़ होता हुआ जा रहा हूँ। अब मेरे बॉडी का उस वक्त कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा सिवाय दिमाग के और आँखों के। मैं सिर्फ देख सकता हूँ, सोच सकता हूँ, मैं ना कुछ बोल सकता हूँ, ना मैं कुछ पढ़ सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता उस वक्त। इतने में आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कोई पैरों में पायल बांधी हुई हो किसी ने, वो बड़ी नाजुक से कदम उठाते हुए, अजीब सी एक उसकी आहट जिसे हम कहें, वो आती है कमरे में। मैं सिर्फ आंखें ऐसे घुमा रहा हूँ, वो आके उन जानवरों, दोनों जानवरों के बीच में खड़ी होती है, उन दोनों के सर पर हाथ रखती है। लिटरली वो दोनों जानवर जो सफ़ेद आग की तरह के थे, वो लाल आग के जैसे हो जाते हैं, और उनके वो जो ज़बान मुझे जो टच हो रही थी और मैं बर्फ़ हो रहा था, अब मेरा टेम्परेचर रेज होने लगता, मैं नॉर्मल होने लगता। वो औरत जब तक मेरे बॉडी का एक एक पार्ट नॉर्मल नहीं हुआ वहाँ खड़ी रही। जब मैं उठ के बैठा, उसने मेरे सर पर सिर्फ हाथ फेरा और गायब। तो वो कौन थी, कुछ पता चला? कुछ नहीं पता। मेरे ऊपर जब मुसीबत आती है, जब भी कोई ऐसा काम होता है, तो कोई ना कोई चीज़ मेरी मदद को ज़रूर आती है, चाहे वो कोई औरत की शक्ल में हो, चाहे कोई बुज़ुर्ग हो, चाहे कोई पूरा कबीला, पूरा टोला हो, मदद को ज़रूर आता है। वो हमारे एक वो थे, तांत्रिक बाबा थे कोई इंडिया से, उन्होंने बड़ी कोई कोशिशें कर ली मेरे लिए चीज़ें भेजने की, और उन चीज़ों ने चाहा कि मुझे बहुत नुकसान दें, लेकिन नुकसान देना दूर की बात, वो तो इस तरह से जैसे मेरे सामने आशी बैठा हुआ है, इस तरह से आंखें भी नहीं खड़ी हुई, वो तो उनका तिया पाचा पहले से ही कहीं से हो गया। और उन्होंने अपनी स्टोरी में कंफर्म भी किया था, यहाँ मैंने किया था, लेकिन मैंने उस नीयत से नहीं किया था। उस नीयत से नहीं, मैं सिर्फ चेक करना चाह रहा था कि डॉक्टर काशिफ क्या चीज़ है। खैर डॉक्टर साहब, स्टोरी स्टार्ट करें ना? एंड करते हैं। एंड हो गई यार? हम नहीं भाई, ये स्टोरी एंड नहीं है, ये अभी स्टोरी स्टार्ट करेंगे, हमारे पास अभी बैटरी बाकी है। ये तो बातें हो रही थी अभी तक है, ये इतनी सारी बातें थी। अच्छा चल अब स्टोरी बता यार, बता कोई और स्टोरी बताओ। अच्छा चले जी, कोई और स्टोरी बताते। अच्छा, स्टोरी दूसरी तरफ जाने से पहले मुझे बताइएगा कि ये जो फीलिंग होती है जो आप बता रहे हो, जो जिस्म का जम जाना, एक तो आपने बताया था कि जब वो अटैक होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अलकबूस जिन। हाँ, वो तो स्लीप पैरालिसिस की तरह का होता है ना। ठीक है ना, तो ये क्या कैफियत है? स्लीप पैरालिसिस नहीं था, मुझे स्लीप पैरालिसिस नहीं होता। अगर कभी अलकबूस आता भी है तो जिस तरह से मैं तुमसे बात कर रहा हूँ उस तरह से मेरी उससे बात होती है। मुझे उसको देख के स्लीप पैरालिसिस तरह का कुछ नहीं होता। मुझे कुछ चीज़ें नुकसान देती हैं, और वो जब नुकसान देना चाहती हैं तो वक्ती तौर पर मुझे ज़रूर अजियत होती है, लेकिन उसके बाद मैंने वही बताया कि कोई ना कोई हेल्प आती है जो कि उस चीज़ को ख़त्म कर देती है। चले जी, स्टोरी पे चलते हैं। आज की स्टोरी कैसा उस्ताद है, आज मैंने 2 स्टोरी सुनाई हैं,
ये सब आप लोगों की वजह से, जो कमेंट में कह रहे हैं नहीं इसको लंबा होना चाहिए और ये स्टोरीज पर स्टोरी सुनता रहेगा। चलो बताओ, लंबी बातें नहीं करे यार। समंदर जो होता है ना, मैं समंदरों का किस्सा 2-3 स्टोरी शेयर कर चुका हूँ। रात के वक्त समंदर बहुत खूबसूरत होता है, और अगर समंदर हो किसी ऐसी जगह का जहाँ पे लोगों का आना जाना ना हो, या पूरे दिन में 50 या 60 लोग उस जगह पर आते हो, वो जगह बहुत खूबसूरत हो, तो उस जगह पर ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। मैं बाहर किसी मुल्क में था और वहाँ आइलैंड पर एक बड़ा खूबसूरत बीच बना हुआ होता था, और उस बीच पर अक्सर मैं शाम के वक्त जाके बैठ जाया करता था। वो आइलैंड हार्डली 800-900 लोगों का था, और वहाँ पे लोग रात को निकलते थे लेट नाइट 3 बजे 4 बजे, और फिर सुबह आ जाते थे फजर की अजान से पहले या उसके बाद। तो उनका ये 2-3 घंटे का मतलब फिशिंग का काम होता था, मछलियाँ पकड़ते थे। लेकिन वो जाते थे जेटी वाली साइड से, जहाँ पर जेटी बनी हुई होती है, बोट्स लगती हैं, शिप्स लगती हैं, फिशिंग बोट्स लगती हैं। उसके अपोजिट में मतलब आइलैंड के 2 किनारे होते थे। किनारे तो वैसे चारों तरफ से होते थे, लेकिन 2 मेन किनारे, एक होता था जेटी, एक होता था बीच बना हुआ प्रॉपर। तो उस बीच पर लोग बहुत कम जाते थे, मतलब आइलैंड के कुछ कपल्स होते थे, अगर वो चले गए तो वो चले गए, वरना कोई नहीं जाता था। वहाँ पर मैंने एक बेंच लकड़ी की बनवा के एक साइड पे लगवाई हुई थी। इस तरह से अलग अलग छोटे दरख्त थे, और वहाँ पे ये जो साइकिल के टायर होते हैं ना, साइकिल के व्हील होते हैं, इन व्हील में वो झूला बनाते थे फिशिंग नेट से, उसको वो करके, और वो बाकायदा एक स्विंग बन जाता था। वो मैंने अपने लिए एक बेंच बनवा दी थी, और मैं अक्सर शाम में जाके वहाँ पे सिगरेट वगैरह पीता था, बैठ जाता था, सनसेट देखता था, मज़ा आता था। एक बार मैं वहाँ पे सूरज गुरूब हो रहा था और मैं बैठा था और सिगरेट पी रहा था, कुछ सोच रहा हूँगा, कोई पोइट्री, कुछ भी, फारिग में बैठता था तो कुछ ना कुछ दिमाग में आता था। मैंने देखा उस तरफ समंदर में ना आगे कोई डूब रहा है। अच्छा, मैं इतना अच्छा स्विमर नहीं हूँ। हाँ, मुझे वहाँ पर 1-2 लोकल ने स्कूबा वगैरह सिखाई थी, जो मैंने तुझे बताया था, लेकिन मैं इतना बड़ा स्विमर या डाइवर नहीं हूँ कि मैं उसको जाके किसी को बचा लूँ, हेल्प आउट करूँ। ठीक है, क्योंकि उसको बचाऊँ तो मैं खुद अपने आप को, लेकिन मैं उसकी तरफ भागा ज़रूर। जब उसके पास, कहते हैं ना कि समुद्र आपको खींचता है, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि इंसान को समंदर या पानी अपने तरफ कैसे खींचता है। डूबने वाले को क्या नज़र आता है? डूबने वाला मर जाता है, पानी उसे अपनी तरफ खींच रहा होता है। अगर 14वीं की रात हो, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि वो 14th की थी या 13th की रात थी, ठीक है, होता रहता है। तो अब मैं उसकी तरफ भागा, लेकिन जाहिर सी बात है मैं ज़्यादा पानी की तरफ तो नहीं जा सकता। मैंने देखा एक बंदा है जो पानी के अंदर डूब रहा है, लेकिन चिल्ला नहीं रहा, आवाज़ नहीं दे रहा। मैं उसको शाउट कर रहा हूँ, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो पानी के अंदर जाता है, फिर उभर के वापस आता है। अब मैं थोड़ा सा परेशान हुआ कि समंदर में डूबने वाला कभी भी इस तरह से नहीं डूबता। जो स्विमिंग पूल में डूबेगा ना, या दरिया में डूबेगा, वो तो जाएगा आएगा जाएगा। जो समंदर में डूबेगा ना, वो डूबेगा और लहरें उसको ले जाती हैं दूर,
फिर उसका सिर्फ सर नज़र आता है या हाथ ऊपर होंगे तो हाथ नज़र आएंगे। ये बंदा पानी सीधा ऐसे पानी के अंदर जाता है, फिर उभरता है। 2 या 3 बार मैंने उसको देखा, मैंने उसकी शक्ल इतना दूर था कि देखी और फिर वो गायब हो गया। अब मुझे ये महसूस हुआ कि ये बंदा डूब गया है। मैं वहाँ से निकला, भागा। मैंने अपने घर से आके आइलैंड चीफ को कॉल की। मैंने कहा कि इस जगह पर मैंने किसी को डूबते हुए देखा है। अब वहाँ पे तकरीबन कोई 900 लोगों की आबादी और वो सब एक दूसरे के रिश्तेदार और जान पहचान। 900 कितने होते हैं, बहुत कम लोग। उन्होंने घरों में मस्जिदें थी वहाँ पर, मस्जिद से अनाउंस करवाया, लोगों को आपस में कांटेक्ट किया। किसी के घर से कोई बंदा मिसिंग नहीं था। ओके। वो बंदे सिर्फ नहीं थे जो बाहर कहीं काम के हवाले से गए हुए होते हैं, जैसे वहाँ का रीजन होता था, वो थोड़ा स्पीड बोटिंग के ज़रिए 1-1.5 घंटे का होता था, या इस तरह से ना दूर दूर जो आइलैंड्स थे जहाँ पे ऑफिसेज वगैरह थे, उनके अलावा बाकी हर कोई मौजूद था। उनको भी कॉल्स करके उन्होंने कंफर्म किया, सब अपनी अपनी। अब सवाल ये था आइलैंड चीफ का कि आपने किसको ऐसा देख लिया। यहाँ पर हमारे पास सारे लोग मौजूद हैं और हमारे पास ऐसी कोई मिसिंग की रिपोर्ट भी नहीं आई और नहीं है। खैर कहने लगे कि फिर भी हम आज का दिन देख लेते हैं, किसी का जो मिसिंग होगा वो कल में पता चल जाएगा सुबह में। बहरहाल मैं खामोशी से अपने घर पर बैठ गया। अब मैं घर पे सो रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरा दम घुट रहा हो, मैं पानी में डूब रहा हूँ। अजीब सी मुझे एक खौफ, तो मैं उठ के बैठ गया कि मैं पानी में तो नहीं हूँ। उठ के बैठा तो मैं बिल्कुल नॉर्मल। अब मुझे पानी बुला रहा है, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं रात को उस वक्त नंगे पांव जिस हालत में था बीच की तरफ निकल गया और जाके पानी में खड़ा हो गया जहाँ तक मेरे पांव भीग रहे थे। और वो बंदा मैंने दोबारा उधर डूबते और ऊपर आते देखा। और अब मैं उससे बात नहीं कर रहा, मैं उसको बचाने के लिए जा रहा। जब मैं कमर के पानी तक पहुंचा, एक मछली की तरह की कोई चीज़ आई, वो मुझे धकेलती हुई बीच पर गिराती है, जिसके बाद मुझे कोई होश नहीं होता वो कहाँ गई। मछली थी, कोई और चीज़ थी, लेकिन जब मेरी आँख खुलती है उस वक्त सुबह हो रही होती है और मैं भीगा हुआ और पानी में पड़ा हुआ। मतलब पानी के किनारे पर। हाँ, बीच पर। वैसे एक फिल्म भी थी जिसमें आई डोंट नो व्हाट वाज द नेम, मैं नाम के हिसाब से बड़ा कच्चा हूँ ना, तो उस फिल्म में भी यही था कि वो एक न्यूक्लियर वेपन होता है, वो समंदर में गिर जाता है और बहुत वो डीप जाके गिरता है, और वहाँ पे जाने के लिए मतलब ये जो गया वो मर के ही वापस आएगा। वो मूवी मैंने देखी थी कोई आज से नहीं भी नहीं तो शायद 15 साल पहले, इतना तो होगा बड़ा, 15 साल पहले। तो वो जैसे उसके एक बंदा जो हीरो होता है उसको ये टास्क किया जाता है कि भाई अब ये तू काम कर, अगर मुल्क को बचाना, अगर ये ब्लास्ट हो गया वहाँ पर तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर वो बंदा जाता है उस समंदर के अंदर, उसको गार्ड्स वार्ड्स पहनाते हैं, सब कुछ करते हैं, मशीन लगाते हैं ताकि वो बड़ी डीप में स्पीड के साथ जाए। खैर वो जाता है और जितना वो डीप जा रहा होता है फिर वो क्या होता है, कहते हैं कि जितना डीप जाएंगे आप उतना ही ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है, पानी में फ्रोज़न होना शुरू हो जाते हैं आप लोग। तो वो डीप में उतरता है, इवन वो इतनी स्पीड के साथ नीचे पानी में जा रहा होता है कि उसके जो मास्क वास्क होते हैं वो सारे फटना शुरू हो जाते हैं, स्किन फटना शुरू हो जाती है उसकी। तो वो बस ऑलमोस्ट उस न्यूक्लियर वेपन के पास पहुंचता है, मतलब न्यूक्लियर के पास पहुंच जाता है, और उसके बाद वो उसको वहाँ पे डिफ्यूज़ करता है। और उसको पता था कि
आई एम नो मोर नाउ, अब इसके बाद मैं मेरा बचना नामुमकिन है। तो फिर वो वहाँ से एक कोई ऐसी मखलूक आती है जो उसको वहाँ से उठाती है, वो बड़ी रफ्तार के साथ उसको लेके जाती है ऊपर और जाकर साहिल समंदर में जाके छोड़ती है उसको। तो मकसद ये है कि पानी में भी खुदा की तरफ से ऐसी मखलूकें रखी हैं, मखलूकात हैं। मैं आपको एक मज़े की बात जो अगर आप मर रहे हैं तो आपको बचा, मतलब जब आपका टाइम पूरा तो ऑफ कोर्स आपको फिर कोई नहीं बचा सकता। समंदर की तह में जाने के बाद, समंदर के बाद क्या है किसी को पता नहीं है। अच्छा, खिला है। यस, ये साइंटिस्ट ने भी कुछ प्रूव किया है। खिला है वो। समंदर की तह क्रॉस कर लो, आप एक अलग दुनिया में हो गए। कहते हैं कि आसमान तक हाँ जाने का रास्ता समंदर से। समंदर से। वेल, अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता है तो हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग तो अभी हवा में तीर फेंक रहे हैं। नहीं, ये चीज़ें हमने सुनी हुई है। मैं बताता हूँ, समंदर की तह आपकी दुनिया गोल है। आप आसमान में ऊपर जितना जाओगे उसके बाद खला में जाओगे। समंदर कितना गहरा है किसी को नहीं पता। आप समंदर में जितना गहरा जाओगे, जहाँ पर उसकी एक हद ख़त्म होगी उसके बाद खला स्टार्ट होगी। ये तो एक नॉर्मल लॉजिकल बात है। मेरी लॉजिक बहुत ख़राब है और साथ में मेरी बैटरी भी बड़ी ख़राब चल रही है। आज 7% बैटरी रह गई है। क्या कहते हैं कर आप लेते हैं 10 मिनट की और। आप इसके बारे में क्या समझते हैं? हमें अपनी लॉजिक से ज़रूर बताइएगा। सुनी सुनाई बातें मत जाइएगा, अपनी लॉजिक बताइएगा। क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है? मेरी लॉजिक तो कहती है नहीं, पता नहीं। खैर, साइंटिस्ट कहते हैं लेकिन है यार, सिंपल सी बात है। रॉकेट कौन कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स कौन कहते हैं? रॉकेट यहाँ से ऊपर जाता है, ज़मीन के मदार को छोड़ता है, ओजोन क्रॉस करता है, कहाँ जाता है? खला में। समंदर के नीचे जाओ, जैसे ज़मीन की एक हद है, समंदर की भी हद है। दुनिया गोल है, हमारी ज़मीन गोल है। ऊपर से जाओगे, एक हद क्रॉस करोगे तो खला में जाओगे। नीचे से जाओगे, एक हद क्रॉस करोगे, खिला में जाओगे। राइट से जाओगे, लेफ्ट से जाओगे, किसी भी दायरे के किसी भी जगह से जाओगे, उसकी लिमिट क्रॉस करोगे तो खिला में जाओगे। यस, कहीं कहीं सही कह रहे हैं आप। खैर जी, अपनी राय के बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल तक के लिए हम आपसे लेंगे इजाज़त। राय के बारे में, रॉय के बारे में नहीं, ऐसा नहीं कि आप सब रॉय के बारे में नहीं। हमारा नया गाना बन चुका है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बना है। लेकिन मसला ये होता है कि हाँ, शाबाश है। मकसद ये है कि हमारे जो अच्छी चीज़ होती है ना, वो वायरल नहीं होती है। मैंने अपने जो 2 गाने दिए थे यूट्यूब की लाइव के बाद, 3 गाने दिए, वो 2 से 3 गाने उस पर हमने तज़ाद जानबूझ के डाला था। तो उस जानबूझ के तज़ाद के बाद वो गाना वायरल चला जाता है। तो ये जो हमने अभी तीसरा गाना बनाया था, जो है हमारा पंजाबी रीमिक्स सॉन्ग था, वो गाना करने के बाद वो हमारा गाना वायरल नहीं गया, लेकिन वो सेमी वायरल पर है अभी भी। व्यूज़ ठीक है, लेकिन ये कि वो चला कर रहे हैं आप। हाँ, खैर, मैंने अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल अपोज करके उस गाने में एक्ट किया है यार। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं किसी को अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मैं किस को अच्छा नहीं लगता वही कमेंट में बता रहे। मैं जिसको अच्छा नहीं लगता, मतलब जो अच्छा नहीं, जो डॉक्टर काशिफ आप हमें जहर लगते हो, वो इस एपिसोड में वो कमेंट करे जो कहें यार डॉक्टर काशिफ आप हमें जहर लगते। नहीं यार, ऐसे नहीं बोलना कि ये बड़ा सीरियस बंदा है, खुदकुशी ना कर ले। खैर जी, हमारा जो नेक्स्ट गाना आने वाला है वो बहुत हमारे हिसाब से बहुत अच्छा है। एज अ म्यूजिशियन अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छा गाना है, आप इंजॉय करेंगे ज़रूर। और लेकिन उसका वीडियो थोड़ा सा लेट करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास पेंडिंग में भी 3-4 गाने पड़ेंगे। थोड़ा लेट करेंगे। चलो जी, हमारी तरफ से सिया, बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।